नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में, जिसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उसके व्यूज रहते हैं के में, मिलियन में एम लिखा रहता है, बिलियन में रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। और उसके साथ साथ अगर जैसे दिया हुआ है कि 5000 करोड़, तो अगर कोई पूछ दिया कि 5000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, या फिर 20 लाख करोड़ अगर कोई पूछ दिया कि उसमें कितने जीरो होते हैं, तो इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे। उसके साथ अगर 2.2 के है तो इसका मतलब क्या होता है, के का फुल फॉर्म क्या होता है, 1.32 मिलियन है, तो इसका मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब कितना होता है, इस के का मतलब कितना होता है, बिलियन का मतलब कितना होता है। और उसके साथ हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ेंगे और इंडियन नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और आगे हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन जो है, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, या भारतीय संख्या पद्धति। जैसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पढ़ते हैं, तो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पढ़ा जाता है या पढ़ने का वहां तरीका कुछ और है, तो ये चीजें हम जानेंगे। जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है 15,270, ठीक है, यह है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। और हम लोग जानते हैं कि सैकड़े के बाद हम लोग हजार पर क्या लगा देते हैं, कॉमा। अगर ये 12,15,270 दिया हुआ है तो हम लोग, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000, ये है लाख और ये है 10 लाख, ठीक है। तो हम लोग पहले तीन यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हम लोग हजार वाले पे कॉमा लगा देते हैं, फिर हजार, 10,000 के बाद, लाख के बाद हम लोग इधर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा जब हजार वाले पे हम लोग क्या करते हैं, हजार के पहले कॉमा, फिर लाख के पहले कॉमा, फिर यहां करोड़ पे कॉमा, करोड़ यहां रहेगा तो करोड़ में 10 करोड़ और यहां करोड़, फिर करोड़ के बाद अरब, खरब, ऐसे सारी चीजें हम लोग के यहां चलती है, ठीक है। यानी कि जो कॉमा लगाने का सिस्टम है वो 3 जीरो के बाद एक कॉमा, फिर 2 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 जीरो के बाद एक कॉमा। मान लो ये संख्या लिखी हुई है, ठीक। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ठीक। तो ये 1 खरब लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट में ऐसा नहीं होता है। उसको कैसे और इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया हजार, 10,000, ठीक है। तो अगर यहां 1 है तो ये 1, ये हो गया पूरा हजार, ठीक है, ये 1,000 हो गया, ठीक है। अगर यहां पर 5 है तो ये पूरा 51,000, ठीक है। अब ये पूरी यूनिट होती है लाख। यानी कि अगर इसके आगे इसमें कुछ भी रहेगा, 5 रहेगा तो 5 लाख हो गया, 10 रहेगा तो 10 लाख हो गया, 18 रहेगा तो 18 लाख। अब अगर इसकी बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इन दोनों पर जो भी रहेगा उसके आगे ये पूरा पढ़ेंगे करोड़। ये है इंडियन नंबर सिस्टम, भारत में ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन अब बात आती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, जहां पर हम लोग 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करते हैं। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम से ये कैसे अलग है, अब हम लोग इसको समझेंगे। उसके साथ हम लोग के, एम, इन सब चीजों को भी समझेंगे। कोई चीज 32 के में है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ये इंडियन नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी से क्या करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करेंगे। उसके साथ हम लोग
जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, लाइक्स देखते हैं जो कि के में होते हैं, मिलियन में होते हैं, तो उसका संख्या उसकी कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। जैसे हम लोगों के यहाँ 3 के बाद 0 लगता था, इसमें भी पहले 3 के बाद 0 लगेगा। फिर हम लोग के यहाँ 2 के बाद 0 लगता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमेशा 3 के बाद ही 0 लगता है। अभी मैं बताऊंगा कि किसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक। अब मान लो 3 और बढ़ा देते हैं यहां पर, और इसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, ठीक, आ जाएगा। देखिए ये है यूनिट, इसको कहते हैं यूनिट, जिसको हम लोग इकाई कहते थे। ये है टेंस और ये है 100, ठीक है। अब इसके बाद ये होता है 1000, ये होता है 10,000, ये होता है 100,000। यानी कि हमारे यहाँ 10,000 के बाद लाख हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ 10,000 के बाद 100,000। यानी कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 512, या ये ऐसे हम लोग लिख दें, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख 12,000। लेकिन इंटरनेशनल यूनिट में इसको पढ़ते हैं 512,000, यानी कि 512,000, ठीक है। अब 1000 हो गया, 1000 के बाद आते हैं इस पर, ये होता है मिलियन, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है, अब मिलियन में हम लोग देख लेते हैं कितने शून्य होते हैं। यानी कि अगर ये मिलियन है, ये है 1000, ये है बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, और ये हो जाएगा, अगर यहां की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रिलियन, ठीक है। यहां पर हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। ये ट्रिलियन है, 3 के बाद हम लोग कॉमा लगा दिए। यानी कि अगर हम 512 लिखे थे, ठीक। अब यहां पर हम बात करें इसकी, ये हो गया 1 मिलियन, इसके आगे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि कितने 0 लगेंगे, 6 0 लगेंगे। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में कुल कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1 मिलियन में कितनी संख्या होगी, तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन के बाद अगर हम बात करें, ये हो गया आपका 18 मिलियन, कितना हो गया, 18 के आगे 6 0 लगा देंगे तो 18 मिलियन हो गया, ठीक। अब अगर हम बात करें, ये है 718 मिलियन, लेकिन अगर इंडियन यूनिट में बात करें तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 71 करोड़ 80 लाख। अगर इंडियन यूनिट में इसी को लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहला कॉमा 3 के बाद फिर 2, यानी 71 करोड़ 80 लाख। लेकिन इंटरनेशनल में इसको 718 मिलियन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब 718 मिलियन में आप जान जाएंगे कि 71 करोड़ होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बिलियन की, ठीक। अगर बिलियन में अगर ये भी 000 है, ठीक, और यहां पर कुछ लिखा हुआ है, यहां हम लोग लिख दिए 5, ये हो गया 5 बिलियन। अब 5 बिलियन में कितने हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि 5 बिलियन में, यानी 1 बिलियन में 1 अरब होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 बिलियन में 1 अरब, 5 बिलियन में 5 अरब, ठीक है। ये हो गया 15 बिलियन, ये हो गया 815 बिलियन। उम्मीद करता हूं अब तक की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि बस हमारे यहां अंतर ये होता है कि हम लोग 3 के बाद हमेशा 2 पे कामा लगाते हैं और 2 को पढ़ते हैं, जबकि ये लोग 3 को पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ 1000, 10,000 के बाद लाख हो जाता है, इनके यहाँ 1000, 10,000 के बाद 100,000 भी होता है। यानी कि 7,15,000 को ये लोग 7,15,000 को ये लोग क्या पढ़ेंगे, 715,000, यानी कि इंग्लिश में 750,000 ये लोग पढ़ते हैं। तो ये तो था इंटरनेशनल यूनिट को समझने जानने का तरीका। अब हम लोग आते हैं के पर, ठीक है। के क्या होता है,
के का मतलब क्या होता है, के का फुल फॉर्म क्या होता है और के ही को क्यों यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 1 के। ठीक है, 1 के बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर के जो है यूज होने वाला शब्द है। तो के का मतलब होता है दोस्तों किलो। अब बात आती है कि वीव्स किलो में कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे किसी वीडियो पर 70 के वीव्स हैं या फिर 70,000 लाइक्स हैं, 70 के वीव्स हैं, तो 70 के का मतलब अगर मैं कह दिया कि 70 किलो वीव्स, किलो का मतलब क्या होता है। किलो का मतलब बहुत लोग समझते होंगे कि किलो का मतलब तौलने वाला किलो। तो जो तौलते हैं हम लोग वो किलो नहीं होता है, वो होता है किलोग्राम। अब यहां से हम लोग किलो का मतलब समझेंगे। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो ये हो गया 1 गुणे 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। अगर हम 70 के की बात करें तो 70 गुणे 1000 व्यूज। ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे कहीं पर, या फिर मैं कह दूं कि मेरी सैलरी 45 के है, तो 45 के का मतलब 45 के रुपीस, तो इसका मतलब हो गया कि मेरी सैलरी 45 किलो है। 45 किलो का मतलब। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप हर क्लास का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर कोर्स का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। इसका लुत्फ जरूर उठाएं अनअकैडमी पे। सीटेट पेपर 1 की फ्री लाइव क्लास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से, तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें और इसका लाभ उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, 3 मंथ की फीस है 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए, 6 मंथ की फीस है 4800 रुपए, और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। 45 गुणे किलो, किलो मतलब 1000 रुपीस, यानी कि 45,000 रुपीस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं के का मतलब आपको फुल फॉर्म समझ में आया होगा। के का मतलब किलो होता है। अब बात करते हैं जो तौलते हैं वो क्या होता है, वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम, यानी कि अगर कोई चीज क्या है 2.5 किलोग्राम है, तो इसका मतलब हुआ 2.5 गुणे 1000 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग कह दें कि कोई चीज 1 किलो है तो किलो का मतलब 1000 होता है और किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, यानी कि 2 किलो है 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब 2000 ग्राम। 10 किलोग्राम है तो 10,000 ग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग किलो और किलोग्राम का अंतर भी समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमको 20,000 करोड़ लिखना है या 5,000 करोड़ लिखना है, 20 लाख करोड़ लिखना है, 2 लाख करोड़ लिखना है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोग न्यूज में सुनते हैं लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं जानते। कोई पूछ दे कि 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं,
तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग जाते जाते ये सारी चीजें सीख लेंगे। तो वीडियो को अभी जरूर लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब आता है कि 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होंगे। ऐसा प्रश्न बीच में बहुत वायरल हो रहा था कि 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं। पहले जानते हैं कि 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ में कितने शून्य होंगे। तो इसको हम लोग 1 गुणे 1 करोड़ कर दिए, यानी कि 1 करोड़ लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़। यानी 1 करोड़ में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो गए। अगर हम 5 करोड़ की बात करें तो हम लोग यहां पर 5 गुणे, यानी कि 5, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। ठीक। अगर हम लोग बात करें 20 करोड़ की तो हम लोग 20 में 1 करोड़ से अगर गुणा कर दें, यानी कि 20, 1 2 1 2 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य हो गए। यानी कि जिस संख्या का हमको करोड़ ज्ञात करना है तो हम लोग उसमें 1 करोड़ से गुणा कर दिए। यानी कि अगर हमको 500 करोड़ में ज्ञात करना है कि 500 करोड़ में कितने शून्य होंगे, तो 500 करोड़ में हो जाएंगे 500 गुणे 1 करोड़। ठीक है, 500 गुणे 1 करोड़, यानी 500 में हम 1 करोड़ से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा 500 करोड़ को कैसे लिखेंगे। ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 500 करोड़ में 9 शून्य होंगे। और 500 करोड़ लिखने का ये तरीका है। जितने करोड़ हमको लिखना है हम लोग उतने करोड़ से 1 करोड़ में गुणा कर देते हैं। अब बात करते हैं 20 लाख करोड़ की। तो 20 लाख करोड़ हमको ज्ञात करना है। तो 20 लाख करोड़ लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि ये हो गया 20 लाख गुणे 1 करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 20 लाख गुणे 1 करोड़ तो 20,000 में हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा 20 लाख करोड़। इसको हम लोग ऐसे 2 पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, पहले 3 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा। तो 20 लाख करोड़ लिखने का तरीका हमको आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि यही अगर चीजें मिलियन में रहेंगी तो मिलियन में हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर मैं कह दूं कि किसी वीडियो पर 2.5 मिलियन व्यूज है, ठीक है, 2.5 मिलियन का मतलब होता है 2.5 से मिलियन में 1 मिलियन कितना होता है। ठीक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। मिलियन का मतलब 3 पे हम पहले ये हो गया वंस, यूनिट, 10, 100, 1000, 1000, 1000, मिलियन, मिलियन, मिलियन। ठीक है, ये मिलियन हो गया तो हम इससे गुणा कर दिए। तो 1 2 3 4 5, 1 शून्य, ये दशमलव के लिए ये हो गया हमारा 2.5 मिलियन। ठीक है, यानी 1 मिलियन से गुणा कर देंगे। जो भी यूनिट है, अगर पूछ रहा है कि 70 के में कितना होगा, कितने यूनिट होंगे, तो 70 गुणे के का मतलब किलो, यानी कि 1000। मिलियन का मतलब 10 लाख,
तो उतने में हम लोग 10 लाख से गुणा कर देंगे तो मिलियन निकल जाएगा, 1000 से गुणा कर देंगे तो किलो वीव्स निकल जाएंगे। बिलियन की बात करें, अगर कुछ बिलियन है, यानी मैं कह दूं कि किसी का बिजनेस 500 बिलियन है, बिलियन डॉलर कह लीजिए, ठीक है, 500 बिलियन डॉलर है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे पूरा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 500 में 1 बिलियन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन से 500 में गुणा कर देंगे तो हमारी यूनिट डॉलर्स में इसका बिजनेस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, समझ आई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते रहेंगे, बहुत नई नई चीजें सीखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू, बाय बाय।